वेलकम टू पाउडर मचेल। वैसे तो हमारे दर्शकों को पता ही है कि पाउडर मचेल यानी पाउडर की धड़कन। पाउडर की हर उस रिपोर्ट को, हर उस खबर को आप तक पहुंचाने का कार्य जो है पाउडर मचेल कर रहा था, कर रहा और करेगा भी। आज हम पाउडर की वो खास रिपोर्ट आप लोगों के सामने लाने वाले हैं, शायद जिसकी आपने कल्पना भी ना की होगी। वैसे तो आज 21st सेंचुरी है। हर कोई जो है मॉडर्निटी की बात करता है, टेक्नोलॉजी की बात करता है, आधुनिकता की बात करता है। लेकिन बॉर्डर जैसे दूर दराज इलाके में अभी भी गाँव का व्यक्ति जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है, क्यों है, कैसे है, तो हम आपको रूबरू कराएंगे दूर दराज इलाके। पाउडर मचेल की टीम आपको दिखाएगी पाउडर तहसील का दूर दराज गाँव जो है कब्बन गाँव। सबसे बड़ा दूर गांव जो है कबन गांव की एक विलेज आपकी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। बात किसी पॉलिटिकल स्टंट की नहीं है, बात किसी सामाजिक कार्यकर्ता की भी नहीं है, बात है गरीब की। हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, हम सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं, हम लिबर्टी की बात करते हैं, हम फ्रीडम की बात करते हैं। लेकिन फिर भी हमारा व्यक्ति जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। क्यों? हमारे भाई यहाँ पे मौजूद है। सर, आप इतने दूर दराज गाँव से आए हुए हैं, कब्बन दूर दराज गाँव से आए हुए हैं, फिर भी आपको मीडिया के सामने आना पड़ा, क्यों? मेरा नाम सोना मांगछुएल है। मैं कब्बन से हैं। मेरा पापा जी बहुत नहीं हो- आप देख सकते हैं कि एक गरीब व्यक्ति, जब जिसका सहारा कोई नहीं होता है, उस वक्त उसकी भावना बोलती है। उसके शब्द नहीं बोलते हैं, उसके आंसू बोलते हैं, उसके अंतर आत्मा बोलते हैं। ये व्यक्ति कवन से हैं। हालांकि परसों ही कल की बात करें, डीसी साहब का यहाँ पे विजिट होता है। उस वक्त हमारे डीडीसी काउंसलर भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, इनके पंचायत के सरपंच भी यहाँ पे मौजूद हैं, और सबके सामने उन्होंने अपने पापा की, अपने पिताजी की जो बीमारी है उसका वर्णन भी किया था। हालांकि उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इस लाइलाज बीमारी के लिए हम चॉपर का इंतज़ाम करेंगे और इसका जल्द से जल्द इलाज करेंगे। हालांकि ये भाई साहब अभी खुल के बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करें। भाई देखो, धीरज तो बहाना ही पड़ेगा। मजबूरी सबको होती है, गरीबी सबको होती है, और इस किस्म की सिचुएशन भी सबको आते हैं। लेकिन फिर भी आज मीडिया के सामने खुल के बात करो कि आखिर हुआ क्या, आखिर हुआ क्या कि जिस बात पे आप इतना भावुक हो रहे हैं, और किस किस्म की परिस्थिति से आप अभी गुजर रहे हैं। जी, पापा पिछले 2-3 महीने से बीमार है। उनको सीए है, सीए लंग्स भी है। तो हमने सबसे पहले जम्मू में लिया। 3 महीने पहले जम्मू में लिया, वहाँ बख्शी नगर में रिपोर्ट नहीं आया बायोसी का। फिर हमने श्रीनगर ले गया सोरा हॉस्पिटल में, वहाँ बायोसी रिपोर्ट आया। फिर उन्होंने रेडियोथेरेपी किया जो उनका कंट्रोल करने के लिए। रेडियोथेरेपी के बाद उन्होंने कहा जीन्स का टेस्ट होगा। जीन्स के टेस्ट के लिए 1-1.5 महीने के बाद रिपोर्ट आएगा, तब तक के लिए आप ले जाओ। वहाँ एडमिट भी नहीं हो रहा था, इसलिए हमने घर लाया। घर लाने के बाद कल इमरजेंसी हुआ, हमने फिर मैसेज किया भाई, सरपंच के थ्रू सोल से मैसेज किया। मैसेज करके उन्होंने बीएमओ साहब ने डॉक्टर का एक टीम भेजा। टीम आए, टीम रातों रात पहुँचे कब्बन में। उन्होंने कहा इनको जितना जल्दी हो सके चपर पे रेफर करना पड़ेगा, इनका कीमोथेरेपी जल्दी होना चाहिए, हफ्ते के अंदर इनका कीमोथेरेपी होना चाहिए, ये बहुत इमरजेंसी केस है। तो उसी बात को लेके डॉक्टरों के साथ आए हैं। और यहाँ पे बॉर्डर में डीसी साहब भी आए हुए थे। तो सबके सामने डीसी साहब, एसडीएम साहब, सबके पास हमारे डीडी साहब भी थे, सबके सरपंच साहब भी, उनके सामने हमने रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने कहा वैसा तो इनका बहुत क्रिटिकल वो है, केस है। बोलते हैं आजकल चापर के लिए भी हेलीपैड का इशू है, बहुत कुछ कह रहा है। पर फिर भी बोलते हैं हम कल 12 बजे तक आपको रिजल्ट दे देंगे। तो आज 12 तो क्या, शाम के 6 भी बज गया। कभी बोलते हैं आपका ये नहीं हो पाएगा, मुश्किल लग रहा है, कभी कुछ कह रहा, हमें खास कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा। कभी बोलते प्रॉपर चैनल से नहीं कोई बोलते बीएमओ रिपोर्ट नहीं दे रहा, कोई आगे नहीं दे रहा। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, यहाँ के लोकल जो लीडर है, डीडीसी है, बीडीसी है, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें जितना जल्दी हो सके चापर का इंतज़ाम करें। क्योंकि हम चाहते हैं जितना जल्दी हो सके कीमोथेरेपी के लिए अपने पापा को ले जाएं। क्योंकि हो सकता है स्टेज एंड है, थर्ड है, कुछ भी है, हमें पता है। हमने सब कुछ रिपोर्ट, हमारे घर में भी छोटा भाई बीडीएस करके है, हमें पूरा पता है। फिर भी हम चाहते हैं कि उनका दर्द जो है हमसे देखा नहीं जाता, इसलिए हम बहुत जल्द उनकी दर्द कंट्रोल कर दें। तो भाई साहब, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन इस वक्त आपका दोष किसकी ओर है, किसकी
नाकामी की वजह से आप अपने पापा को अभी वहाँ पे नहीं पहुँचा रहे? किसने आपको आश्वासन दिया और आश्वासन के बावजूद भी वो लोग अभी उस आश्वासन पे काम नहीं कर रहे? किसको दोष ठहराएंगे आप सर? मैं दोस्त तो किसको, सबसे पहले कल ही डीसी साहब के सामने सब मिले, बीएमओ साहब भी थे, डीसी साहब भी थे, एसडीएम साहब भी थे, तहसीलदार साहब भी थे, सबके सामने डीसी साहब ने बोला वैसा है तो बहुत इनको ले जाना, यानी कि ये एक बहुत मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। सबके सामने जब बोल दिया, उसके बाद इतना नहीं बोला कि हम कल 12 बजे तक आपको पता देंगे। फिर उसके बाद मैं बीडीसी के पास भी गया, सुबह सवेरे बीडीसी हम अरपन जी के पास भी गया, उन्होंने भी डीसी साहब से भी बात किया और उन्होंने भी जिन्ना अपने पॉलिटिकल लाइन है उन सब के साथ बात किया। फिर भी उसके बाद भी हमें कोई अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है। कोई बोलते यहाँ से रिजल्ट मैसेज नहीं आया थाने से, कोई बोलते बीएमओ से मैसेज नहीं आया, कोई बोलते डीसी साहब मैसेज नहीं, और एक तो संडे है बोल रहा है, कुछ हमें माल पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है आगे। तो आखिरकार आखिर में आपकी सिर्फ एक जनरल रिक्वेस्ट डीसी साहब से, बीडीसी साहब से, डीडीसी साहब से या तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से क्या रहेगी सर? आखिर में यही रिक्वेस्ट है, बस जितना जल्द हो सके हमें चापर का इंतज़ाम करें। हम ज़्यादा अभी इस उस उसमें नहीं चल सकते कि पता ही नहीं चल रहा हमें कहाँ चलना है, क्या प्रॉपर चैनल लेके चलना है। प्लीज़ हमें यही रिक्वेस्ट है, सब जितना भी पॉलिटिकल लाइन है, यानी डीसी साहब से, एसडीएम साहब से, सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके हमें ये चापर का इंतज़ाम करें। हम जितना जल्दी हो सके कीमोथेरेपी के लिए उनको रेफ़र करना चाहते हैं। प्लीज़ हमारे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि 9 किलोमीटर बिल्कुल उतराई में है, ना हम उनको पलकी पे ला सकते, ना घोड़े पे, ना आदमी के पीठ पे। उनका रिपोर्ट तो डॉक्टर ने दे चुका है बीएमओ साहब को, तो हम ला नहीं सकता। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। प्लीज़ डीसी साहब से भी, मजिस्ट्रेट साहब से भी, सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे और हमारे भाई चैनल वाले सब भी, मचेल पाडर वालों से भी रिक्वेस्ट है कि हमारा ये जल्द से जल्द हमारा ये रिपोर्ट डीसी साहब तक पहुँचे। तो ये है 21st सेंचुरी की एक्चुअल रिपोर्ट। हालांकि 21st सेंचुरी में जीने वाले लोग जो टेक्नोलॉजी और हाई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन वहीं पे गाँव का व्यक्ति कितना मायूस है, उसको कितनी प्रॉब्लम्स है, ये शायद हाई टेक्नोलॉजी की बात करने वाले लोगों को नहीं समझ। लेकिन एक व्यक्ति का दर्द, जब एक घर की प्रॉब्लम भी आती है, जब एक घर की खास मजबूरी आती है, तो उस व्यक्ति के ज़बान से ज़्यादा उसके आंसू छलकते हैं। जब किसी के घर की बात आए, भाई बहन मम्मी पापा की बात आए, तो उस वक्त एहसास होता है कि इमोशंस क्या होते हैं, भावनाएं क्या होती हैं। तो हमारा भी हमारे दर्शकों से रिक्वेस्ट रहेगी, दर्शकों के साथ साथ हमारे पूरी पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पूरे ज़िला प्रशासन से भी, और यहाँ तक कि पूरे जम्मू कश्मीर के यूटी के जितने भी हेड हैं, या खास करके मेडिकल डिपार्टमेंट के जितने भी एचओडी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि खास करके ऐसे गरीब लोग, ऐसे मजलूम लोग, ऐसे दूर दराज रहने वाले के लोग, जिनकी इच्छा तो है कि वो अपने परिवार वालों की, अपने हितैषियों की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इलाज करवा सके, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन की कमी की वजह से शायद वो उनका इलाज नहीं करवा सकते। हालांकि आला कमान के लोग, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, चाहे प्रशासन के लोग होंगे, आश्वासन तो देते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कितना होता है, ये शायद आपने अभी प्रैक्टिकली देखा। हमारी भी हमारे व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस वीडियो को आप दूर तक पहुंचाएं, जहां तक आपका हो सकते शेयर करें, लाइक करें, ताकि ऐसे जैसे लोगों की, पूरी पार्टी के गरीब जनता की आवाज़ दूर दूर तक चाहे हर एक व्यक्ति की जाएगी, ताकि उनका भला हो सके। हमारी भी यही कोशिश रहती है, पार्ट मचेल की भी यही कोशिश है कि कम से कम ऐसी रिपोर्ट को दूर तक पहुँचाएँ